अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज शब क़दर की 25वीं शब है और रमज़ानों की 25 तारीख़ कि आपको इस शब क़दर में अल्लाह ताला ने बेशुमार बरकतें और फ़ज़ीलत रखी है। और जिस को ये रात नसीब होती है कि उसको चाहिए वो इस रात में इबादत करे और अपने लिए दुआएँ करे कि जो भी आपकी हाजात हैं, जो आपकी परेशानियाँ हैं, उनके लिए दुआ करें और अपनी दुआओं को वसी कर दें। अपनी दुआओं में हर वो चीज़ माँग लें अल्लाह से जो आपको ज़रूरत है, जो आपको चाहिए है, कि अल्लाह ताला दुआ माँगने वाले को बहुत पसंद फ़रमाते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि शब क़दर की इबादत 70,000 शब की इबादतों से अफ़ज़ल है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मेरी उम्मत मुस्लिमा में जो मर्द औरत ये ख्वाहिश करे कि मेरी कब्र नूर की रोशनी से मुनव्वर हो, तो इसे चाहिए कि वो रमज़ान की शब क़दरों में कसरत से इबादत इलाही बजा लाए, ताकि इन मुबारक और मुतबर्रक रातों की इबादत से बारी ताला इसके नामे अमाल से बुराइयां मिटाकर नेकियों का सवाब अता फरमाए। तो आप इस रात में जो भी इबादत करेंगे, जो भी इबादत करते हैं आप, वो आपकी बारगाह इलाही में मंजूर कर ली जाती है और आपके लिए बेशुमार सवाब है। इस रात की इबादत के बेशुमार फ़ायदे हैं और जो आप दुआएं करते हैं अपने लिए, उन दुआओं को कबूल कर लिया जाता है। आपकी परेशानियां इस तरह झड़ जाती हैं जैसे दरख्त से सूखे पत्ते झड़ जाते हैं। तो अपने लिए दुआएं करें कि सिर्फ़ ये नहीं कि आप नवाफ़िल में या पढ़ने में मशगूल रहें और दुआ की तरफ ध्यान ना दें, कि आप जो भी पढ़ें उसके बाद अपने लिए दुआ लाज़मी करें, कि दुआ भी बड़ी असर रखती है और आपकी जो मुरादें हैं, जो ख्वाहिशें हैं, वो तो अल्लाह तक दुआओं के ज़रिए ही पहुँचती हैं और मांगने वालों की झोली उस दर से कभी खाली नहीं लौटती। मांगने वाले के, फैलाने वाले के हाथ कभी खाली अल्लाह ताला नहीं लौटाते। तो इसलिए अपनी दुआओं को वसी करें और अल्लाह ताला से मांगें जितना भी मांग सकते हैं। और इस शब क़दर के जो वज़ाइफ़ हैं वो मैं बताती हूँ आपको कि बेशक बहुत फ़ज़ीलत के लिए हैं, बहुत फ़ज़ीलत वाले हैं, कि ये रात ही बहुत फ़ज़ीलत वाली है और ये तमाम शब क़दर जो हैं आपके लिए बेशुमार फ़वाइद लेकर आती हैं। कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि सिर्फ़ 27वीं शब की शब क़दर होती है, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। और अल्लाह ताला ने तो ये रातें रखी हैं, हमें नहीं पता कि इनमें से कौन सी रात हमारे लिए खुशी की खबर लेकर आ जाए। तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि जिस रात को भी आप इबादत कर रहे हैं कि वही आपके लिए लैलतुल क़द्र है। और ये इसका पहला वजीफ़ा ये है, 25वीं शब का पहला वजीफ़ा ये बताती हूँ मैं आपको कि माह रमज़ानुल मुबारक की 25वीं तारीख़ की शब क़दर को बाद नमाज इशा व तरावी के बाद 4 रकत नमाज 2 सलाम से पढ़े। हर रकत में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह क़दर 1 मरतबा और 5 मरतबा सूरह इख़लास पढ़नी है। और इसकी फ़जीलत है कि ये पढ़ने के बाद सलाम के कलमा तैयबा 1 मरतबा पढ़ना है। 1 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ के बारगाह इलाही में रब्बुल इज़्ज़त से इंशाअल्लाह ताला अपने लिए दुआ करे और इसका सवाब अल्लाह ताला ने बेशुमार इबादत का सवाब मिलेगा आपको इस नमाज को, इस नफिल को पढ़ने के बाद, कि आपकी कोई गिनती शुमार नहीं है इस शब क़दर की इबादत का, कि आप जो इबादत करते हैं उसके बेशुमार फ़वाइद हैं। और इसी रात में आपको 4 रकत नफिल नमाज 2 सलाम से पढ़ें। हर रकत में सूरह फ़ातिहा के बाद सूरह क़दर 3 मरतबा और सूरह इख़लास 3 मरतबा पढ़नी है। बाद सलाम 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें। ये नफिल नमाज बख्शिश गुनाह के लिए बहुत अफ़ज़ल है। और तीसरी है कि 25वीं शब क़दर को बाद नमाज इशा 7 मरतबा सूरह दुखान पढ़ना है, जो कि बहुत अफ़ज़ल है। बारी ताला इस सूरत के पढ़ने वाले को इंशाअल्लाह अज़ीज़ अज़ाब क़ब्र से महफूज कर देंगे। कि इसका बेशुमार फ़ायदे हैं कि
لوگ ڈرتے ہیں کہ ہمارا مرنے کے بعد ہمارے عذاب قبر ہوگا، تو آپ اس کو اگر پڑھ لیتے ہیں تو آپ عذاب قبر سے محفوظ ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بے شمار آپ کے حصے میں نیکیاں لکھ دیں گے۔ اور اسی شب کو نماز عشاء اور تراویح کے بعد آپ کو 7 دفعہ سورہ فتح اگر پڑھ لیتے ہیں، آپ 7 دفعہ سورہ فتح پڑھنا ہے، تو آپ کی ہر مراد کے لیے افضل ترین عمل ہے یہ۔ آپ کے دل میں جو بھی مراد ہے، جو بھی خواہش ہے، اس کے لیے یہ افضل ترین عمل ہے کہ آپ 7 دفعہ سورہ فتح پڑھیں، اور اس کو پڑھ کے اپنے حق میں دعا کریں کہ جو بھی آپ کی خواہش ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول منظور کریں گے، اور آپ کے لیے بے شمار فائدے ہوں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کس قدر تبدیلیاں آ گئی ہیں۔